नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब की तैयारी कर रही हैं। काफ़ी बार प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, कुछ कुछ नंबरों से छूट जा रहा है और कुछ समय तो स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो जा रहा है। तो अब इनको लगता है कि इनकी सफलता मिलेगी भी कि नहीं, ये इनको बहुत बड़ा क्वेश्चन इनके दिमाग में चलते रहता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसे बहुत व्यक्ति होते हैं जिनको निरंतर प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब वो हार जाते हैं तब जाके उनको सफलता मिलती है। तो इसकी अवस्थाएं भी अतली पर होती हैं। और किसी किसी व्यक्ति को तो ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत 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 समय प्रयास कर रहे हैं, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन सफलता उसी समय मिलती है जब उनको लगता है कि अब तो मेरा होगा ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जब तक उम्मीद रखते हो तब तक आपको सफलता मिल जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बाद भी आपको मिल सकती है। तो उम्मीद को बिल्कुल भी आप ना खोएं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से एस्पिरेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश उनका सफलता उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके भाग्य में तो नौकरी ही नहीं है। अगर इसी दरमियान कोई व्यक्ति आके ये कह दे कि आपके ज़िंदगी पर तो नौकरी ही नहीं है, आपके ज़िंदगी पर तो सरकारी नौकरी है ही नहीं, तो वो व्यक्ति और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जिंदगी पर जब राहु रेखा का साया होता है, जब हमारे हथेली पर जीवन रेखा पर राहु रेखा होती है तो आपको समस्या देती है। अगर भाग्य रेखा प्रबल ना हो तो समस्या देती है। अगर सूर्य रेखा प्रबल ना हो तो समस्या देती है। इसका बिल्कुल भी यह अर्थ नहीं है कि अगर अभी आपकी वो समस्या है तो आगे भी यही समस्या रहेगी। यदि आपके हाथ पर कोई रेखा ही नहीं है फिर तो बात ही छोड़ दो। अगर आपके हाथ पर कोई रेखा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके हाथ पर से मुझे क्या दिखा? इनके हाथ पर से एक चमत्कारी चिन्ह मुझे दिखा, एक चमत्कारी अवस्था दिखी मुझे। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी अचानक बदल जाती है। ऐसे व्यक्ति जब जिंदगी पर हार जाते हैं तब जाके इनको सफलता मिलती है और बहुत शानदार मिलती है। तो आपकी नौकरी होगी, 100% होगी। इस योग को और बढ़ाने के लिए जो भी उपाय है वो तो मैं करूंगा, साथ ही साथ वो मैं बताऊंगा भी कि इतना कॉन्फिडेंटली क्यों मैं इस चीज को बोल रहा हूं। आज तक तो सफलता नहीं मिली, लेकिन मेरे बोलने के बाद सफलता क्यों मिलेगी? तो बस वीडियो में बने रहें, वीडियो को गहराई के साथ देखें, वीडियो को समझने का कोशिश करें। आपके डाउट्स क्लियर 101% मैं कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो पहले हम देखते हैं इनको सफलता क्यों नहीं मिली। पहले तो इस बात पर विचार करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अपने हथेली को देख रहे होंगे और वो सफलता पाने के लिए भी प्रयासरत होंगे। जब मैं इनकी हथेली पर देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी थोड़ी सी करके भाग्य रेखा भी मिल रही है। ये बहुत बड़ी सफलता ऐसी भाग्य रेखा तो नहीं दिलाती, लेकिन असफलता जरूर दिलाती है। अभी उसके बाद चलो भाग्य रेखा फिर भी ठीक है, इनकी वैसे कोई गड़बड़ है नहीं। यहाँ से भी दिख रही है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा, कई ब्रांच आगे बढ़ रहे हैं, तो भाग्य रेखा को लेकर समस्या नहीं है। लेकिन फिर दिक्कतें क्यों आ रही हैं? अभी मैं इनके हाथ पर देख रहा हूं तो मुझे राहु रेखा दिख रही है बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके हाथ पर राहु रेखा दिख रही है। यही कुछ राहु रेखा आपकी समस्या का वजह बना है। तो जब भी जातक के हथेली पर राहु रेखा होती है तो ये जातक के जिंदगी पर आने वाले परेशानियों को बताती है। मतलब एक संदर्भ में जातक जिंदगी पर परेशान हो सकते हैं, जिंदगी पर परेशानियां आती हैं और लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत समय तो इनको सफलता नहीं मिलती है, बहुत प्रयासों के बाद नहीं मिलती। ऐन वक्त पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे इनके साथ भी ऐसा हुआ कि ऐन वक्त पर इनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाती है एग्जाम से पहले, ऐन वक्त पर माइंड विचलित हो जाता है, कुछ नंबरों से छूट जाता है। तो ये सब प्रकार की समस्या जब आपकी जिंदगी पर आ रही है तो अपने हथेली को एक बार कंसिडर कर लीजिए। अगर आपको कोई राहु रेखा आपके हाथ पर दिख जाए तो फिर 1000% समझ लो कि अगर राहु रेखा आपके हाथ पर होगी तो ये जिंदगी पर समस्याओं और परेशानियों को बताती है। इस संदर्भ में जातक की जिंदगी पर समस्याएं और परेशानियां आती हैं, ये गारंटी है। तो इसका उपाय किया जा सकता है, क्योंकि राहु रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो परमानेंट नहीं होती है। राहु रेखा एक ऐसी रेखा है जो टेम्परोरी होती है, जो कि आपके कुंडली में कुछ खराब अंतर्दशा आने की वजह से आपके जिंदगी पर उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। तो इसका उपाय भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, बहुत ही सार्थकता के साथ किया जा सकता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो राहु रेखा इनके हाथ पर दिख गया मुझे, और वैसी कोई समस्या नहीं है। आपकी जॉब होगी, गारंटी मेरी है, लिख के रख लो 100%। और बाकी जो नेगेटिविटी है वो तो मैं उसको ठीक करने के लिए उपाय दे दूंगा। तो यही एक मेजर रीजन रहा था नौकरी ना होने का।
अभी आगे हम विचार करते हैं और क्या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इनके हाथ पर है। अगर मैं पॉजिटिविटी को देख लूँ इनके हाथ पर, तो यहाँ पर से कुछ भाग्य रेखा तो इनकी दिख रही है, तो ये एक पॉजिटिव वे में कार्य कर रही है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा दिख रही है, यहाँ से देख लो ऐसे एक भाग्य रेखा थी, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। और ये भाग्य रेखा पर ना कुछ तो स्क्वायर बना है, मतलब जिंदगी पर परिवर्तन, प्रॉपर्टी का सुख 100%। आगे भी इनकी भाग्य रेखा चल रही है जो कि बहुत शानदार है। उसके बाद अगर मैं देख लूँ इनके हाथ पर, तो यहाँ पर से कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन जरूर है। ये प्रोग्रेस लाइन इंडिकेट कर रही है जातक की जिंदगी पर परस्पर तरक्की। और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, गुरुजी ने कहा है कि आपको नौकरी मिलेगी तो आपको नौकरी मिलेगी। एकदम से नेगेटिव नहीं होना है, पूरा प्रयास करना है। आज के बाद आपकी जिंदगी के सारे दुख खत्म। आज के बाद आपकी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म, मेरी गारंटी है। बस आप मनोबल को ऊंचा रखो, कॉन्फिडेंस में रहो, कॉन्फिडेंस में जाके एग्जाम दो, सफलता मिलना तय है, क्योंकि आपके अतले ये चीज़ बता रही है। उसके बाद देखो तो मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, ये मंगल रेखा भी अच्छा कार्य करती है। आगे की जीवन रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। और जो भी इंडिपेंडेंट महिला है, नौकरी के लिए प्रयासरत है और ज़िंदगी पर कुछ करना चाह रही है, उनका लेफ्ट प्रेफर मत करना कभी, राइट देखना। 99% केस में राइट एक्टिव होता है। इस बात का मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो ला चुका हूँ प्रमाण के रूप में। प्रमाण के रूप में मैं काफ़ी वीडियोज़ ला चुका हूँ, इसलिए इसका डाउट तो मत रखना। तो ये मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद देख लो यहाँ पर से आगे कुछ स्क्वायर तो बने हैं। ये स्क्वायर इंडिकेट करते हैं जातक की शिक्षक नुमा नौकरी की प्राप्ति होती है। शिक्षक शिक्षिका यह बन जाएंगी आप, और इनकी इच्छा भी बड़ी है शिक्षिका बनने की। बाकी आधिकारिक पद के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको नॉर्मल सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर से ये आपके स्क्वायर से जुपिटर माउंट पर, जो कि बहुत कमाल है। ये पॉजिटिविटी थी। बुध रेखा ठीक ठाक सी है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। और आगे अगर मैं इनके हाथ पर विचार कर लूँ और क्या पॉजिटिविटी है, तो इनकी पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। दोनों मंगल इनका बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, सन मरकरी बढ़िया है, सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। और ट्रायंगल नुमा आकृति, दो दो ट्रायंगल इनके हाथ पर बने हुए हैं, जो मेनली प्रॉपर्टी के सुख को बताती हैं, प्रॉपर्टी के योग को बताती हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। बुध पर खड़ी रेखा ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग भी खासा तेज होता है इनका, माइंड तेजी के योग को भी बता रही है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जो कि इनके प्लैनेट्स भी अच्छे हैं, लाइंस भी अच्छे हैं, भाग्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, सूर्य रेखा भी बड़ी कमाल दिख रही है। अभी हम विचार करते हैं नेगेटिविटी पर, क्योंकि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी रहती है, तो हमें नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार कर लेना चाहिए। ये खासा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर अपनी नेगेटिविटी पर सुधार नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी का पूरा फल कैसे ले पाएंगे। तो नेगेटिव चीज़ को देखना समझना तो बहुत जरूरी होता है। नेगेटिविटी में मुझे क्या दिख रहा है इनके हाथ पर, शुक्र मुझे बहुत प्रबल नहीं दिख रहा है, यहाँ से दबाव दिख रहा है। तो ये हाइपरटेंशन को बताता है, गुप्त परेशानियों को बताता है, डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारियों का इशारा कराता है। हालांकि अभी आपको अगर नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, अभी आपकी महज 30 वर्ष की आयु है। अगर आपने अभी से केयर करना स्टार्ट कर दिया, अगर अभी से आपने प्रॉपर केयर किया, तो फिर कहाँ समस्या है, फिर कहाँ समस्या है, फिर तो कोई समस्या नहीं। अगर आपने केयर नहीं किया तो फिर तो समस्या है, फिर तो गारंटी समस्या है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये पहली नेगेटिविटी है। दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं देख लूँ तो बुध रेखा तो बहुत विजिबल नहीं होने की वजह से अभी देखो ऐसे भी ये अर्न नहीं कर रही, तो जमा करने का तो बात ही नहीं है। जब ये अर्न करेंगे तो ये बुध रेखा विजिबल हो जाएगी, तो ये खास नेगेटिविटी नहीं है। कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। बन गई है तो एक आसार है, ये बुध रेखा बन गई है तो एक आसार है कि आने वाले समय में जातक के पास पैसा आने वाला है। आने वाले समय में जातक के पास पैसा आने वाला है, इस बात का ये परिचय करा रही है 101%। 101% इस बात का ये परिचय करा रही है। तो कॉन्फिडेंट में रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो, कॉन्फिडेंस रखो लाइफ में, और क्या ही है। तो यहां पर से ये इंडिकेशन है जो कि बहुत शानदार इंडिकेशन है, जहां पर से बुध रेखा तभी बनी है जब पैसे आएंगे, अदरवाइज तो पैसे आने हैं नहीं। यदि आपके ज़िंदगी पर पैसे नहीं आने होते तो बुध रेखा का अभाव होता, बुध रेखा थोड़ी ना होती आपके हाथ पर। उसके बाद आगे मैं देख रहा हूँ जुपिटर यहाँ से दबाव है, थोड़ा स्ट्रगल रहता है नॉर्मल। वो स्ट्रगल ये वर्तमान समय में फेस भी कर रही हैं, थोड़े तनाव युक्त जिंदगी को बता रही है। जातक थोड़ा थिंक तो करते हैं, वो मत किया करिए। हालांकि ठीक है, मंगल इनका वैसे प्रबल है, तो ज़्यादातर केसेस में ये थिंक नहीं ही करने पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार हो जाता है, तो वो भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं इनके हाथ पर से देख रहा हूँ और क्या पॉजिटिविटी, इनके हाथ नेगेटिविटी दिख रही है। इमोशनल ज़्यादा है, भावुक होती हैं ऐसी महिला, काफ़ी इमोशनल है, बहुत प्रकार की चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो बहुत प्रकार की चीज़ें दिमाग में चले, ये उचित थोड़ी है। आप कोशिश करो कि आपके दिमाग में ज़्यादा बातें ना चले, आप नेगेटिविटी से दूर रहने का प्रयास करो, ये ज़रूरी है।
चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी मैं आगे विचार करता हूँ और क्या आपके लिए बता और समझा रहे उस बात को दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये तो हो गई इनके नेगेटिविटी। बाकी यहाँ पर से एक और नेगेटिविटी है, लापरवाही बड़ी दिख रही है आपकी। ऐसी महिलाएं काफ़ी लापरवाह होती हैं। तो लापरवाही करने से क्या ही होता है, लापरवाही अपनी ज़िंदगी पर आप बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए उचित नहीं माना जाएगा। ये आपके लिए उचित नहीं माना जाएगा, इससे आपको तकलीफ हो सकता है। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें आप। ये तो हो गई इनकी नेगेटिविटी। अभी पॉजिटिविटी भी मैंने देख लिया। प्रश्न, सफलता किस आयु तक मिलेगी? तो बहुत जल्दी मिलेगी। अभी मैं जीवन रेखा चीज़ों को कवर कर देता हूँ। सफलता क्यों मिलेगी वो भी देख लो। सूर्य रेखा है, ये व्यर्थ तो नहीं जाएगी। ऐसी सूर्य रेखा ना जातक को सफलता दिलाती है, ये व्यर्थ के योग को तो नहीं बताती। 100% करेक्ट लेवल की नौकरी होगी आपकी, इस बात की गारंटी है। लिख के रख लो, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं ये बात, बहुत बार ये बात संबोधित कर दिया गया है हमारे द्वारा। तो आपको नौकरी मिलेगी, ये गारंटी है, इसकी स्पष्टता आपके लिए बता रही है। बाकी जो भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए रेमेडीज वगैरह हैं, उस बात का मैं आपसे परिचय कर लूँगा, उस बात का मैं आपको परिचय करा लूँगा, आप उसको कर लो और चीज़ें प्रबल हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी पर, ये भी श्योर सर्टन है। आगे मैं इनके एथली पर और भी चीज़ों को देख रहा हूं और प्राप्ति को लेकर अभी जीवन रेखा को पूर्णतः क्लियर कर दूं। चूंकि एक जुपिटर पर मुझे दो दो स्क्वायर साइन दिखा, तो ये भी ज़िंदगी पर सफलताओं को बताती है। इस संदर्भ में भी जातक की ज़िंदगी पर सफलताएं होती हैं, इस बात का ये परिचय तो कराती है ही कराती है। ये बात तो आपके एथली मुझे बता रही है, जो कि बहुत खास है, जो कि बहुत खास है। इस बात का ये परिचय 100% करा रही है। तो ये तो हो गई बात इनके एथली पर। अभी इनके जीवन रेखा से मैं चीज़ों को क्लियर कर दूं तो देखो, बचपन से अच्छे परिवार से होती हैं, पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहता है नॉर्मल। इंडिपेंडेंट तो ऐसे व्यक्ति सोच से हो जाते हैं। मैं 16 वर्ष की आयु से 17 वर्ष में एक दिक्कत था, फिर एक आपकी तकरीबन 20वें वर्ष में था, एक 22 में 60 के आसपास था, 23 में तरक्की, 24 में तरक्की, फिर एक आपकी 26 में थी, 27 में एक दिक्कत थी, फिर तकरीबन यहाँ पर से देख लो एक 30 में 60 में कोई दिक्कत थी, 27 और 30 साल के आसपास देखिए, 32 साल तक तो बेहतरीन तरक्की है। 100% 32 साल तक आपकी नौकरी हो जाएगी। आप यूँ ही प्रयास करें, प्रयास करते रहें आप। अब किसी भी चीज़ का कोई 100% तो नहीं होता, लेकिन बहुत चांसेस है। आप 100% सोच के चलो ना। अब क्या ही प्रॉब्लम है, हम पॉजिटिव रहने में मुझे कोई दिक्कत है क्या? मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ तो मेरी ये समस्या थोड़ी ना है, मेरी ये कॉन्फिडेंस है ना, मैं कॉन्फिडेंस में रहूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं सफल होऊंगा। कोई व्यक्ति सफल तभी होता है जब उसको ये लगता है वो सफल हो जाएगा। तो वैसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता जो ततमत में रहता है, जो असमंजस में रहता है, वैसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। 32 में 60 तक नौकरी के योग है, 33 में तरक्की, 34 में तरक्की, 35 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, बता दूंगा उपाय, 36 में तरक्की, 37 में तरक्की, 38 के बाद तो लाइफ लाइन ने कमाल कर दिया। 38 के बाद एक यात्रा है बड़ी आपके 39-60 के आसपास, उसके बाद जीवन रेखा बहुत स्मूथ, कंटिन्यूस जीवन रेखा स्मूथ है आपके 52 में 60 तक, 52-60 में एक बड़ी तरक्की। जब जीवन रेखा इतनी स्मूथ हो ना, तो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स को नहीं बताती। इस संदर्भ में ना जातक की जिंदगी पर समस्याएं नहीं होती, जातक की जिंदगी बड़ी स्मूथली जाती है। जो समस्या आप वर्तमान समय में फेस कर रही हैं, उसके मुताबिक आपके आगे की जिंदगी ज़्यादा बेहतर है। 32वें वर्ष की आयु के बाद, एक 35 वर्ष में थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो उपाय दे दूंगा। बाकी 32वें वर्ष के बाद ज़्यादा बढ़िया आपकी ज़िंदगी है। और 52 के बाद एक देख लो, आपके 56 वर्ष में तरक्की, एक आपके 60 वर्ष के आसपास, 60 वर्ष के बाद भी बढ़िया है लगभग। ये 68 वर्ष में, 68 वर्ष के बाद भी जीवन रेखा 80 साल तक तो बता रही है। लाइफ लाइन पर कोई वैसा प्रॉब्लम्स नहीं है। एक शानदार जानदार मंगल रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। ये इंडिकेट कर रही है जातक हाईली पोटेंशियल के मालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा और तमन्ना होती है, और ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं, बहुत कुछ करते भी हैं, इसमें भी कोई डाउट है नहीं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर से मंगल रेखा भी अच्छी है, जीवन रेखा भी बड़ी कमाल है, अब क्या ही चाहिए आपको। जीवन रेखा भी बड़ी कमाल है, अब क्या ही चाहिए आपको, जो कि बहुत शानदार अमाउंट में दिख रहा है मुझे। चलो जी, चीज़ तो आपने देख लिया, भाई आगे विचार कर लें और चीज़ें क्या बताई जा रही हैं आपके हथेली पर और क्या समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये तो हो गए इनके प्रश्न। बाकी सफलता मिलने के पूर्णतः सारे, इस बात का मैंने परिचय करा ही दिया। अभी हथेली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया रेक्टेंगल पाम। जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं आप, मतलब जो मन में बातें सेट कर जाए ना, फिर तो जिद से उस चीज़ को करना ही करना है, फिर तो उस चीज़ का जिद लगना ही लगना है, और जिद से उस चीज़ को करना ही करना है, इस बात की गारंटी है। ऐसे व्यक्ति एकदम अपने कार्य से बिल्कुल भी वंचित नहीं रहना चाहते और बहुत ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं। कुछ करने की इच्छा होती है तो फिर तो बस मुझे करना है, बस मुझे यही करना है और करके दिखाना है, ऐसी वाली मानसिकता रहती है। बहुत शानदार मानसिकता,
गद्देदार अवस्था है, राज्यों कारक हथेली है, जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, गद्देदार भी, इस बात का ये परिचय करा रही है। गुलाबी हथेली है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे जिंदगी पर आ जाते हैं। धन को आने में कोई विशेष समस्या नहीं है, पैसे जिंदगी पर तो आते ही आते हैं, इस बात की भी गारंटी है। जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय, लेकिन थोड़ी असफलता मिलने के बाद ये लाइंस डेवलप कर जाते हैं जिससे ज़्यादा तक अंदर से थोड़ा कमज़ोर फील करते हैं। तो कमज़ोर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी पर अच्छे पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस समय आप अच्छे पोटेंशियल के साथ ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो समय आपका होता है, वो टाइम आपका होता है। एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति का परिचय आपका थंब का फर्स्ट फैलेंज करा रहा है। यहाँ पर से एक लाइन से जो आपके डिजायर्स को इंडिकेट करती है, मतलब व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी के साथ साथ अपने दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं। डिजायर्स की लाइन है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी। एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक शानदार व्यक्तित्व जो कि जानदार पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है। जातक की अद्भुत पर्सनैलिटी होती है, अद्भुत। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार हैं। ये थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। फिंगर खड़ी लाई रेखा ही इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्रार, साथ ही साथ दिल के भी बड़े अच्छे होते हैं। बृहस्पति फिंगर बड़ी, थोड़ी ईगो हर्ट की प्रॉब्लम है, बातें जल्दी बुरी लग जाती है, तो दिल पे लगाओ मत बात को। थोड़े फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्च हो जाता है ना चाहते हुए। सैटर्न फिंगर लंबा है तो इंडिकेट कर रहा है व्यक्ति मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को दर्शाता है। बुध फिंगर डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को दर्शाता है। कभी कभार बहुत सी बातें आपके मन में चलती रहती हैं, वो ना चले तो उचित रहेगा, ज़्यादा बातें चल के भी क्या ही होता है। तो ज़्यादा बातें ना चले वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराता है। और थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स 30-32 साढ़ की आयु तक रहती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाद की विशेष तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई इनके फिंगर की बात। अभी मैं आगे विचार कर लूँ। जुपिटर पर स्क्वायर प्रॉपरली दिख रहा है एक से ज़्यादा, शिक्षक तो आपको ये बना देगा। और जुपिटर एक समय तक गड़बड़ था, 22-25 साढ़ तक, उसके बाद तो जुपिटर बढ़िया ही था। तो यश प्राप्ति में कमी। बाकी ये लाइंस जो है ना, ये परोपकारी नेचर को बताती हैं। जातक सेवाभावी होते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, इस तमन्ना और इच्छा के साथ जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। वैसे बृहस्पति इनके गड़बड़ है नहीं, इंसान की जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, दार्शनिक सोच के होते हैं, सफलता जिंदगी पर मिलती है। मान सम्मान पाते, स्क्वायर बनाए तो सफलता तो मिलेगी। और बढ़िया आपकी माइंड रेखा है, दिमाग की तेज है। यहाँ कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बिल्कुल संदेह नहीं है। वैसा दिमाग अच्छा होता है। हृदय रेखा पर थोड़े इमोशंस का तो ये परिचय करा रही है, बाकी हृदय रेखा भी अच्छी है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। और थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर है, जहाँ तक थोड़ा जल्दी इरिटेट फील करने लगते, इरिटेट हो जाते हैं। तो ज़्यादा गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ट्राइंगल से तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त हैं आप। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती है। बाकी आगे बहुत सुंदर भाग्य रेखा जो भाग्य के साथ को इंडिकेट कर रही है, जातक को भाग्य का साथ मिलता ही मिलता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो इंसान बहुत तेज तरह के इस बात का भी परिचय करा रहा है। यहाँ पर से देखो आपकी ज़बरदस्त आपके सूर्य रेखा है, ये एक नौकरी की प्राप्ति तो आपको कराएगी ही कराएगी, ना की तो बात ही नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से एक बढ़िया स्क्वायर बना हुआ है, ये भी एक बढ़िया स्क्वायर है, 2 मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख। यहाँ से भी ट्रायंगल है। महज 36 वर्ष की आयु के बाद प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलने लगेगा, और आगे चल के तो आप और प्रॉपर्टी बना पाएंगी। और ज़बरदस्त सूर्य रेखा है जो सफलता को बता रही है, वो तो मिलना ही मिलना है। ट्रायंगल्स के साथ है, फिर क्या ही चाहिए आपको। भाग्यशाली महिलाओं के हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। बुद्ध पे कई लाइन से इंसान बहुत तेज है, सन मरकरी ठीक ठाक है, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं और हिम्मत नहीं हारती हैं, और आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दोनों मंगल आपका बढ़िया है, तो जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हल्की फुल्की स्वास्थ्य तो गड़बड़ डमाडोल रहेगी, क्योंकि शुक्र थोड़ा आपका प्रभावित था। तो इससे कारणवश आपकी ज़िंदगी पर थोड़ी बहुत स्वास्थ्य को लेके समस्याएं या परेशानी बनी रहेंगी। बाद बाकी आप प्रॉपर केयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और बाकी इसके लिए आपको उपाय मिल जाएगा। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक। प्रॉब्लम भी रहेगा तो ऐसे व्यक्ति एनर्जी से कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के किसी भी स्वास्थ्य के गड़बड़ी को महत्व नहीं देके अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने को महत्व देते हैं, इस बात की गारंटी है। तो दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जी तो है आप में। चंद्रमा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक है। कुछ लाइन से जो विशेषकर यात्राओं को बताती है, यात्राएं रहती है, पैसे की फ्लो ठीक ठाक रहती है। थोड़े से इंसान सोचते जाना, इस बात का परिचय करा रही है, चूंकि यहाँ पर से चपटी चंद्रमा इस बात को दर्शाती है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, और भाग्य रेखा आगे 20 वर्ष के बाद थी तो बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं थी, लेकिन इतनी जरूरी है कि कामयाब आपको दे दे, कामयाबी बना दे, कामयाब बना दे। कुछ कुछ नुकसान के योग भाग्य रेखा पर बने थे, एक आपके 28 वर्ष के आसपास थे, एक आपके 32 वर्ष के, बाकी एक भाग्य रेखा ने कवरअप किया। 36 वर्ष के बाद तो सोचना नहीं है लाइफ में।
36 वर्ष के बाद तो कमाल की भाग्य रेखा स्क्वायर्स के साथ है, क्या ही दिक्कत है। आगे भी भाग्य रेखा शानदार है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घ आयु। मंगल रेखा आपकी एनर्जी को दर्शाती है। शुक्र थोड़ा सा यहाँ पर से प्रभावित है, तो प्रॉपर केयर करें अपना, इस बात का परिचय करा रही है ये शुक्र, थोड़ी गड़बड़ी कर सकती है। मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं। थोड़े से ये लग्जरी के शुक्र के लाइन्स भी है, थोड़ा स्ट्रेस भी रही है जिंदगी पर। बाकी स्ट्रेस थोड़ा आप लेते भी हैं, वो मत लिया करो। और मेहनती हैं आप, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। मंगल बढ़िया है तो अपने ज़िंदगी पर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक मुकाम जो ये सेट करते हैं उसको हासिल कर लेते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।